Sir, Bharat बनाम New Zealand, Hardik Pandya साहब is out now. The two ways of looking at it is, and need to get your thoughts on that as well, is एक खिलाड़ी injured है, force change है, so 1-for-1 change होगा, या आपके हिसाब से एक खिलाड़ी की वजह से, जो कि खिलाड़ी बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट करता है, गेंद के साथ भी कंट्रीब्यूट करता है, टैक्टिकली आप एक और बदलाव करेंगे, सो इन टोटल आप 2 बदलाव देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आपने कहा कि 2 स्कूल ऑफ थॉट है कि एक बदलाव शायद वो अश्विन हो, जहां पे आपको ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं हो, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी के साथ ही आप चलेंगे 8 बैट्समैन। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो ये कि आप जो हार्दिक है वो बहुत ही यूनिक उनका स्किल सेट है, बहुत जो टैलेंट है वो यूनिक है, क्योंकि वो आपको 10 ओवर करके दे सकते हैं, वो आपके लिए एक बैट के साथ मैच जितवा के दे सकते हैं, नॉर्मल बैटर की तरह खेल सकते हैं। तो उनका रिप्लेसमेंट और ये स्किल सेट जो है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि इंडिया तो छोड़ दीजिए, विश्व भर में ऐसा स्किल सेट बहुत कम के पास है, किसी के पास भी नहीं है रादर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ बैटर डालता हूं तो थोड़ा सा बॉलिंग वीक लगने लगता है, सिर्फ बॉलर डालूंगा तो बैटिंग वीक लगेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 चेंजेस हो, और वो ये कि सूर्या नंबर 6 पे, तो आपका वो जो फिनिशर वाला रोल है और जो एंड पे जाके बैटिंग वाला जो रोल है वो सूर्या करेंगे, और उसका मतलब फिर आपके पास सिर्फ 5 बॉलर रह जाते हैं। तो आपके पास मेरे हिसाब से फिर 5 ही अगर बॉलर आप खिला रहे हैं, छठा ऑप्शन नहीं, तो 5 जो आपके बेस्ट बॉलर हैं वो खेलने चाहिए, और 5 बेस्ट बॉलर में फिर मैं शार्दुल की जगह मैं खिलाऊंगा शमी को, और ये चेंज होगा। हाँ, खबर आई है न्यूज नेट से, पहले आपने क्योंकि शमी बोला, एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ एन इंडिकेटर इट इज, बट यू डू टेक इट एज एन इंडिकेटर, शमी साहब आए नहीं, दिखे ही नहीं वहां पे प्रैक्टिस करते हुए, ओके, सो पॉसिबली दैट इज वन इंडिकेटर दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्लान्स। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वी आर अज्यूमिंग दैट। यस, ये पहले हो सकता था जो आप कह रहे हो कि यार मैच के पहले प्रैक्टिस, बट इस टीम के साथ जो मैंने नोटिस किया है बहुत मर्तबा, ये जो मैच के पहले वाला प्रैक्टिस होता है ना, ये ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है। बट सर, शमी हु इज नॉट प्लेड अ पार्ट इन दिस वर्ल्ड कप, यू वुड स्टिल वांट टू बट शमी हु हैज बीन प्लेइंग फॉर पिछले 10 साल से यार, तो आई डोंट नो, मतलब हो सकता है इंडिकेटर, जैसे आप कह रहे हैं वो इंडिकेटर हो सकता है, और अगर वो नहीं होता तो क्या होगा, फिर क्या, एंड फिर क्या, सो दैट बिकम्स ट्रिकी। Then Shardul is undroppable, and then I am not averse to the Ashwin वाला school of thought। देखिए, दोनों विकल्प बैटिंग सर फिर थोड़ी तो पतली लगेगी आपको फिर। आपको क्या लगता है, आपके पास आप ऑप्शन बताओ। So see, the logical option for batting is Surya Kumar Yadav. Now another thing that's coming out of the nets is Rahul Dravid ने अपने press conference में भी बोल दिया, he has sustained a blow to his wrist, right? Now if say Surya Kumar Yadav also does not work, then you would think of Ishan Kishan, because at that position you would want someone who could contribute runs, not just 15-20, but कि अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो थोड़ा बहुत सिचुएशन संभाल सकता है इन दैट सेंस। तो ईशान किशन की सोचो पर हमने सोचा कि ये किस किस्म की नेट्स हुई है भाई, जहाँ पे सूर्या को भी चोट लग गई है, उसको किसी कीड़े ने काट लिया है वहां पे अपेरेंटली ईशान किशन को, तो इट जस्ट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज अप इन द एयर, बट अज्यूमिंग दैट सूर्या इज फिट, इफ ईशान इज फिट, back Surya. If not Surya, then go for Ishan. I think Ishan also down the order. I know a boy who plays so much up the order, who's been so lethal up the order, but you would still want a pure batsman there, because you have Ashwin and Shardul following after Ravindra Jadeja. Really makes this batting lineup weak. That too. Okay, let's say versus the New Zealand sir. Okay, so let's argument say let's say अगर ईशान खेलते हैं और सूर्य अवेलेबल नहीं है, ईशान खेल रहे हैं, तो ओपन हो गया आपका, ओपन और 3 नंबर तो फिक्स्ड है, राइट? रोहित, शुभमन, विराट, चौथे पे श्रेयस फिक्स्ड, 5वें नंबर पे लेट्स से केएल आ सकते हैं, या अगर ईशान खेल रहे तो शायद ईशान को लेके आ जाए, क्योंकि फिर लेफ्ट राइट को आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 पे केएल राहुल, जिनके पास वो गियर है कि डिफरेंट गेयर्स में खेल सकते हैं, अगर जल्दी व्हाटएवर, ही कैन होल्ड दैट इनिंग्स टुगेदर। और फिर 7वें नंबर पे आपके हो गए जडेजा, 8वें पे आपके हो गए कौन, शार्दुल, कुलदीप, शार्दुल, 8वें पे शार्दुल, 9, 10, 11। ओके, सो यू गो 2 स्पिनर्स, सर 5 बोलेंगे, 5 ही बोले। हाँ, 5 में वही है कि ये हम बात कर रहे हैं कि अगर शामी फिट नहीं है, राइट, जैसा आपने कहा, तो आपके पास विकल्प भी तो नहीं है यार, 3 सीमर तो लगेंगे आपको, ये तो तय है। ये मेरा मानना है कि आप 2 सीमर के साथ नहीं जा सकते। आप नेट्स को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहे, मतलब कि मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा,
लेकिन ये है So, कि आजकल वो मैंने देखा है और सुना है हाँ, कि जो मैच के पहले वाला प्रैक्टिस सेशन होता है ना, और स्पेशली बॉलर्स के लिए वो ऑप्शनल होता है। हाँ, तो परसों जरूर नेट पे, क्यों परसों का तो मैंने देखा है क्लिप कि नेट में शामी डाल रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि परसों एज इन कल, हाँ, आज की बात नहीं करता, कल अच्छा खासा डाला होगा, T-2, 2 days before the game. या 2 days बिफोर द गेम, कि पूरा सेशन डाला होगा कि अच्छा खासा 1-2 घंटे बॉल डाला होगा, और आज एज इन -1 वो जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा, तो ये हो सकता है कि उस But लिहाज से अगर why would you abandon your thought? I'm not saying I am a fan of that thought. I am not a fan of that thought. I तो thought कि शमी साहब को सबसे बिगनिंग से खेलना चाहिए. But if I am running a team और मेरी एक सोच है जो एशिया कप से चल रही है, और उसी सोच को मैं वर्ल्ड कप में लेके आ रहा हूँ, which is the pinnacle, the summit of whatever I want to achieve. Why am I breaking away from that thought after 3 games? So अभी तक अर्जुन, हमें ये जो आप थॉट प्रोसेस कह रहे हो, दैट वाज कीपिंग इन माइंड कि ऑल 15 ऑफ देम आर फिट, स्पेशली हार्दिक इज फिट. वी डोंट नो व्हाट द टीम्स थॉट प्रोसेस इज इफ हार्दिक इज नॉट फिट, है ना. सो दैट वी डोंट नो. इस मैच में एक चीज तो तय है, वो पता लग जाएगा कि व्हाट हैपेंस इफ हार्दिक इज नॉट फिट. हमें ये पता है कि टीम मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस विद हार्दिक फिट एंड हार्दिक प्लेइंग ये है. सो मेरे ख्याल से वो पता लग जाएगा. इट बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, एंड आई एग्री एज वेल, कि आपके पास पहले तो लेट्स से कि हार्दिक खेल नहीं रहे एंड एवरीवन एल्स इज फिट, देन देयर आर 2 ऑप्शंस, व्हिच इज यू गेट सूर्या इन प्लेस ऑफ हार्दिक एंड शामी इन प्लेस ऑफ शार्दुल, राइट. वो एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है कहीं कि यार नहीं, लेट्स गो विद 8 बैटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, थियरी है, तो स्ट्रेट रिप्लेसमेंट हार्दिक के जगह अश्विन. सो यू हैव 6 बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बिकॉज बट एनीवेज. सो ये है दूसरा थॉट ऑफ लाइन ऑफ थॉट. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेयर आता है कि अगर सूर्य अवेलेबल नहीं है, करेक्ट, सूर्य अवेलेबल नहीं है तो क्या ईशान उनकी जगह खेल सकते हैं. नेक्स्ट लेयर ऑफ थॉट, क्योंकि इतने सारे इंजरीज की आपने बात कर दी, लेयर पे लेयर, ये तो मतलब अनियंस हो गया. नेक्स्ट लेयर इज कि व्हाट इफ शामी, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है मैच के पहले दिन, इफ ही इज नॉट फिट, तो वो एक अलग ऑप्शन हो गया. फिर आप शार्दुल बिकम्स, ही हैज टू प्ले. 3 सीमर तो आपको खिलाने होंगे. सो इतने सारे लेयर्स हैं. आई थिंक हमने अपनी बात तो कह दिया. आई गेस लेट्स आस्क आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि आप लोग क्या सोचते हैं. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, दिस थॉट प्रोसेस की यार, और रादर दिस डिसीजन मेकिंग, जे फिर क्या ऑप्शन है, फिर कौन खेलेगा. So why don't you all let us know? वैसे सर लेयर्स ने रिटायरमेंट ले ली है. उन्होंने कहा हमें इतना कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है भाई, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट ऑफ लेयर्स, बट also join in the conversation, but also spread it to as many people as you can. There are so many cricket lovers in this country. I think there is never a dearth of cricket content, especially if it's quality cricket content, that features one of India's former internationals. So why not? The aim is to give you bite-sized content that is to the point, and the fact that you will take away something after listening to this conversation.